जी हाँ साथियों, नमस्कार। मैं राजेश ठाकुर सर आप तमाम साथियों का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले तो आप सभी विद्यार्थियों का, सभी विद्यार्थीगण, सभी शिक्षकगण, जिन सभी विद्यार्थियों ने या जिन सभी बच्चों ने एक साथ मिलकर अपनी आवाज़ को उठाएं कि टीआरई से पहले स्टेट के एग्ज़ाम्स होने चाहिए। स्टेट के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़ी संख्या में, जो टीआरई का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने डिग्री हासिल की, उन्होंने इस उद्देश्य से किया कि हम भी बिहार में शिक्षक बनेंगे। तो आप लोगों की बात पूरी हो गई और स्टेट 2025, इसको फेज 2 भी कह सकते हैं, बट स्टेट 2025 जो है वो अब आपके समक्ष जो है सो आ चुकी है और आवेदन की प्रक्रिया भी अब स्टार्ट होने वाला है। लेकिन बात एक बहुत बड़े मुद्दे पर है कि टीआरई 4 और स्टेट दोनों का आवेदन एक साथ होगा। बच्चे भी काफ़ी उलझन में, बहुत सारे बच्चे चीज़ों को समझ जाते हैं, बहुत सारे बच्चे चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। उनको अभी भी संशय हो रहा है कि क्या ऐसा लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि स्टेट तो आवेदन कर लेंगे, एग्ज़ाम भी हो जाएगा, क्या हम टीआरई 4.0 के फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्या टीआरई 4.0 के एग्ज़ाम्स नहीं दे पाएंगे, क्या जो मेरा सपना है शिक्षक बनने का, क्या ये अधूरा ही रह जाएगा, क्या स्टेट की डिग्री लेके झुनझुना बजाते रहेंगे? बिल्कुल नहीं, आप लोग बिल्कुल टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। इसी मुद्दे पर एक छोटा सा मैंने सोचा कि एक सेशन आप लोगों के बीच में रखूं ताकि आप लोगों का जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। अगर हम बात करते हैं स्टेट 2025 की, किसकी बात करते हैं? स्टेट 2025 की। तो आवेदन की जो तिथि है, जो अभी तक प्रकाशित हुई है, जहां तक जानकारी मेरे पास इकट्ठा हुआ है, उसके हिसाब से 8 से 16 सितंबर के बीच में आवेदन किए जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि अब 3-4 दिन के बाद आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाएगी और आवेदन की प्रक्रिया जो है वो आपको 8 से 16 सितंबर तक। अगर वही बात करें टीआरई 4.0 की, तो इसकी आवेदन की तिथि जो है, ये इसके ऊपर अभी कोई चर्चा नहीं है। इसके एग्जाम की तिथि लगभग आप देखे होंगे कि पेपर के माध्यम से भी आप तक पहुंच गई होगी। मैं अभी आपको एक पेपर की कटिंग भी दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं कि इस पेपर के कटिंग में सारी बातें बताई जा रही है। इसमें भी ये लिखा हुआ है कि 8 से 16 सितंबर तक जो है वो स्टेट के एग्जाम्स होंगे और स्टेट के फॉर्म भरे जाएंगे। और टीआरई की अगर बात किया जाए तो 16 से 19 दिसंबर तक जो है वो एग्जाम्स होंगे। यहां पेपर में भी कटिंग हो, मतलब इसके माध्यम से भी आपके सामने में बात आ चुकी है। लेकिन आवेदन की तिथि जो है वो ब्लैंक है, वो खाली है। अब इसके ऊपर चर्चा करेंगे, मेन मुद्दा उसी पे जाएंगे। पहले देखिए, तो आपने देखा कि स्टेट का जो फॉर्म भरने की तिथि 8 से 16 सितंबर, ठीक है। चलिए आइए, परीक्षा की तिथि अगर आप देख सकते हैं तो 4 से 25 अक्टूबर तक जो है यह कहा जा रहा है कि इस बीच में परीक्षा ली जाएगी स्टेट का, ठीक है। और वहीं पे अगर बात किया जाए 16 से 19 दिसंबर तक जो है वो टीआरई 4.0 के परीक्षा ले जाएंगे। अब यहां पे कंफ्यूजन है, क्या हम 4 से 25 अक्टूबर तक हमारे एग्जाम्स होंगे और 1 नवंबर को हमारा रिजल्ट आएगा। अब 1 नवंबर के बाद रिजल्ट आएगा और 16 से 19 दिसंबर तक जो है टीआरई 4.0 के परीक्षा होंगे। तो परीक्षा तो वही देंगे ना जो फॉर्म भरेंगे। तो इनका यह कहना है कि हम 4 से 25 अक्टूबर, यानी अक्टूबर तो मेरा फॉर्म भरने में चला गया, नवंबर में, मतलब 8 से 16 सितंबर तक हम फॉर्म भरेंगे, 4 से 25 अक्टूबर, यानी अक्टूबर में तो मेरा एग्जाम ही होगा, रिजल्ट आएगा नवंबर में। तो जब हमारा रिजल्ट आएगा नवंबर में, तब टीआरई 4.0 के आवेदन की तिथि निकलेगी क्या? नहीं। यह सबसे बड़ी बात है जिसके ऊपर चर्चा करना है। अब ये जो आवेदन की जो तिथि है, अब आवेदन की तिथि जो है यह सितंबर भी हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि सितंबर में ही आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, या अगर बात करें कि सितंबर लास्ट तक या अक्टूबर में भी। लेकिन आप देख सकते हैं ना कि बिहार में चुनाव है, तो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया होगी वो लगभग पहले ही कर ली जाएगी। तो ऐसा माना जा रहा है कि सितंबर में ही आपको टीआरई के फॉर्म भी भरवाए जाएंगे। तो अब इन बच्चों का कहना है कि जब मेरा रिजल्ट ही 1 नवंबर का आएगा, आपका टीआरई 4.0 के एग्जाम्स दिसंबर में होंगे, तो मैं कब फॉर्म भरूंगा? तो मेरे दोस्त, मैं आपको बता देता हूं, आप स्टेट के फॉर्म भरेंगे, अगर उसके बाद अगर टीआरई के फॉर्म, स्टेट के फॉर्म भरेंगे, उसके बाद स्टेट के एग्जाम्स भी होंगे। अगर इस बीच में टीआरई के फॉर्म निकलेंगे, आवेदन की जो तिथि जो है वो प्रकाशित होगी, तो आप लोग भी फॉर्म भरेंगे। यानी जो भी बच्चे स्टेट के एग्जाम्स दिए हैं, रिजल्ट नहीं भी आया तो भी आप फॉर्म भरेंगे। लेकिन स्टेट के रिजल्ट आने के बाद अगर आप
वहां से सफल होते हैं तो फिर आगे का सफर आपका रहेगा, और अगर आप असफल हो जाते हैं स्टेट में तो फिर आपका सफर जो है वहीं पे खत्म हो जाएगा। फिर आप टीआरई 4.0 के बारे में आप नहीं सोचेंगे, आपका नहीं मतलब वहां तब फिर आपका कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि स्टेट ही आप पास नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेट तो पात्रता परीक्षा, ये तो आपको पास करना पड़ेगा। तो आप लोग बस एक ही बात को समझेंगे कि आप स्टेट के फॉर्म भरेंगे सबसे पहले, और स्टेट के फॉर्म भरने के बाद जो भी प्रक्रिया है आगे की एग्जाम्स का या जो भी रिजल्ट का, उस बीच में टीआरई के फॉर्म निकलेंगे तो सभी बच्चे फॉर्म टीआरई के फॉर्म भरेंगे। जो भी बच्चे स्टेट के फॉर्म भरे हैं या इससे पहले जिनका स्टेट क्लियर है ऑलरेडी, और जो किसी कारण बस असफल रहे इससे पहले, वो लोग भी भरेंगे। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं जो स्टेट के एग्जाम्स का वेट कर रहे हैं उसके बाद टीआरई, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। फॉर्म निकलेंगे, आप लोग भी आवेदन करेंगे, और स्टेट के रिजल्ट के बाद ही जो है वो आपकी प्रक्रिया जो है वो मतलब आप टीआरई के साथ अटैच हो पाएंगे। और अगर किसी कारण बस अगर आपका रिजल्ट गड़बड़ हो गया, मतलब असफल होगी, भगवान ना करें कि ऐसा हो, क्योंकि स्टेट बहुत ही नॉर्मल है। यहां पे मैं आपको बता दूं कि क्वालिफाई करना होता कि 50% मार्क्स अगर आपको आ गया, इनर जनरल की बात कर रहा हूं, तो आप क्वालिफाई कर गए। किसी का 55 है, 60 है, कोई भी दिक्कत नहीं, 50% जो है आपका मार्क्स आएगा तो आप पास कर गए। उसके बाद जो रिजर्वेशंस कोटा में है उनके लिए तो अलग बातें हैं, मैं नॉर्मल आपको बता रहा हूं, तो आप आराम से कर सकते हैं। और स्टेट की परीक्षा की बात करें तो बहुत ही सरल, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान पेपर होता, आप आराम से कर लेंगे। आप 9वीं 10वीं के जो सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़िए, वहीं से सब कुछ जो है वो आपके एग्जाम्स में आते हैं। हाँ, इसके अलावा अगर बात करें कि सर कोई ऐसा अगर बैच होता जहां से हम लोग स्टेट की भी तैयारी कर सकते हैं, तो मेरे दोस्त आप लोग पांव पे पांव, हाथ पे हाथ देके बैठे मत रहिए, ठीक है। स्टेट और टीआरई को साथ में लेके चलिए और तैयारी में लग जाइए। आपके पास बिल्कुल कम समय है, इन बातों को समझिएगा। अगर आप एक छोटी सी बात मैं आपको समझा रहा था कि या तो आप जो बैच, नया बैच स्टार्ट हो रहा है उसको आप ले लीजिए, है ना, जो नए बैच है उसको ले लीजिए, या आप ऐसा बैच ले लीजिए जिसमें टीआरई और स्टेट दोनों की तैयारी हो जाए। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा सुझाव दूंगा कि आप अपने मोबाइल फोन में गूगल क्रोम पे जाइए, और अभी जाइए क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। गूगल क्रोम पे जाने के बाद जहां पे सर्च करने का ऑप्शन होता है वहां पे जाके सर्च करेंगे, लिखेंगे ADDA अड्डा 247। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने में खुल के आएगा इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाकुलम लर्निंग प्लेटफॉर्म। इसको आप क्लिक कर लीजिएगा, और इसको क्लिक करने के बाद यहां से ऑल कोर्सेज पे चले आइएगा, और ऑल कोर्सेज पे आने के बाद यहां से स्टेट एग्जाम और यहां से बिहार को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर हम बात करें स्टेट की बात करें, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं। अगर आप स्टेट की अगर बात करें, ठीक है, अगर स्टेट की बात करें तो मैं आपको यहां पे देखिए बिहार स्टेट पेपर 1 लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद जैसे ये साइंस का है, ये म्यूजिक का है, आगे अगर बात करिए इंग्लिश का है, यहां से व्यूअल करेंगे। व्यूअल करने के बाद जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे, ये मैथ्स का बैच है, आप ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है। आपके पास एक बहुत, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी है, आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है कि जैसे आप बैच को परचेज कर लीजिए और 5 घंटा 7 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और इनमें से 2-2 टॉपिक जो है उसको आप एक दिन में कवर कीजिए। एक दिन में एक टॉपिक, 2 टॉपिक, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर कीजिए। जैसे आप यहां पे इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये आपको दिख रहा है 1546 रुपया, है ना। लेकिन आपको इतना भी नहीं करना है, यहां से ये इसको कट कर लीजिए, यहां से मोर ऑफर पे चले जाइए, और मोर ऑफर पे जाने के बाद यहां से इंटर कूपन कोड जो है, कोड भूलिएगा मत, मैं आपको बता देता हूं, इस कोड से आपका ज्यादा डिस्काउंट हो जाएगा। Y824 लगा लीजिए, यहां से अप्लाई कर लीजिए, और अप्लाई करने के बाद 1400 रुपए के आसपास में ये आपको मिल जाएगा। 1400 रुपए आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं, ये अभी वक्त है सोचने और समझ, मतलब ये करने में अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। अभी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को कवर कीजिए। एक दिन में 5-5, 7-7 जो वीडियोज हैं उसको देखिए, वहां से चीजों को पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए, तैयार कीजिए। और उसके साथ साथ अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी जो कह रहे हैं कि सर मैं सोच रहा हूं कि जो टीआरई के एग्जाम्स का जो लेवल होता है थोड़ा ज्यादा होता है, तो हम क्यों ना टीआरई के बैचेस को ले लें। अगर आप टीआरई के बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, यहां से ऑल कोर्सेज पे, यहां पे स्टेट एग्जाम्स, यहां से बिहार, और कोई भी बैच, जो भी बैच आपको लेना है, जैसे शिक्षक भर्ती 9 से 10 की बात करें तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको 2 तरह का बैच हो जाएगा। एक तो अब ये भी आपके लिए सही होगा, ये मैं आपको बता दूं कि जैसे ये
जैसे ये बैच 11 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, अब एग्जाम्स होंगे आपके दिसंबर में, आपके पास काफी टाइम है, तो आप इससे क्या कर सकते हैं, टीआरई और स्टेट दोनों की तैयारी कर सकते हैं। ये लाइव बैचेस हैं जो स्टार्ट होने वाला है 11 सितंबर से। कहोगे सर मैं सोच रहा हूं कि रिकॉर्डेड बैच ले लेता हूं, मैं सोच रहा हूं कि रिकॉर्डेड बैच ले लेता हूं और आराम से प्रैक्टिस करेंगे, तो ये वीडियो कोर्स है, वीडियो कोर्स है, यानी इसके अंदर आप आराम से 1-2 टॉपिक कवर कर सकते हैं। इसको क्लिक कर लीजिएगा और क्लिक करने के बाद यहां से कूपन कोड इसको कट कर लीजिएगा, मोर ऑफर पे आइएगा, फिर वही बात जो मैंने आपको कूपन कोड बताया, क्या Y824 लगा के अप्लाई कर लीजिएगा और आप इसको परचेज कर लीजिएगा। लगभग आपको 800-900 रुपए तक में, ये 900 रुपए तक में मिल जाएगा, तो बिल्कुल देरी नहीं करना है और अभी इसको ज्वाइन कर लेना। याद रखिएगा कूपन कोड लगाना Y824, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।